सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड गेट यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे गेट 2021 में माइंड मशीनरी से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है गेट 2021 से। जस्ट बहुत ही मतलब कि लॉजिकली क्वेश्चन पूछा गया, मतलब इसमें कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। बस प्रोडक्शन से रिलेटेड निकाल के उनका रेशियो पूछा हुआ है। दो आपका मैकेनिज्म दिया हुआ है जहाँ पे आपको प्रोडक्शन आ रहा है, उसका जस्ट आपका रेशियो निकालना है और उनको रेशियो ले लेना है बस। परसेंटेज में पूछा है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं क्या बोला है। देखो, इन ए बोर्ड एंड पिलर पैनल 6 शटल कार each 10 ton capacity are deployed to transport coal produced from two continuous miner to a belt conveyor. Each शटल कार एवरेज कैरीज 80%, मतलब ये जो टन टन है कैपेसिटी उसका 80% ही कर पा रही है। मतलब एक्चुअल में जो कर पा रही है वो एक्चुअल में वो कितना कर पा रहा है, वो आपका यहाँ पे एक्चुअल कैरिंग कैरिंग कैपेसिटी वो क्या हो जाएगा। 10 टन है बट वहाँ पे 80% करवा रही है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80% मतलब 8 टन। ऑफ इट्स रेटेड कैपेसिटी एंड मेक्स 7 राउंड ट्रिप इन द आवर। ठीक है, 1 घंटे में वो 7 राउंड मार रही हैं। ये आपका 10 टन की कैपेसिटी है, मतलब एक्चुअल में 8 टन। एक शटल कार 7 राउंड मार रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रोडक्शन फ्रॉम एक पोर्शन लिखता हूँ। प्रोडक्शन फ्रॉम बोर्ड एंड पिलर कितना आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो 1 घंटे में आपका कुछ इतना हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 8 टन एक एक टन, मतलब 8 टन एक आपका शटल कार का कैपेसिटी है, एक्चुअल में कैरी कर रहा है। ठीक है ना। और इसी तरह कितने शटल कार हैं, 6 शटल कार हैं। और ये सब मिलके 7 राउंड मार रहे हैं, तो एक्चुअल में कितना ओवरऑल प्रोडक्शन आएगा यहाँ पे, वो आपका हो जाएगा 336 टन। ये कितने घंटे में आया, 1 आवर में। ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे क्या क्वेश्चन में पढ़ रहा है। द बेल्ट कन्वेयर हैज कैपेसिटी सच दैट इफेक्टिव मटेरियल क्रॉस सेक्शन एरिया इज इतना। ठीक ना। जो यहाँ पे जो बेल्ट कन्वेयर में कई बार गलती करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना उसको लिया जाता है। ठीक है ना। और स्पीड कुछ इतना दिया हुआ है और बल्क डेंसिटी इतना दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है कि जो प्रोडक्शन आ रहा है बोर्ड एंड पिलर से और कैपेसिटी जो बेल्ट कन्वेयर की, उनका रेशियो बताइए और उनका परसेंटेज बताइए। ठीक है ना, रेशियो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपेसिटी या बेल्ट कन्वेयर क्या होगा। कैपेसिटी ऑफ बेल्ट कन्वेयर वो होगा आपका ABV। द ए फॉर एरिया, एरिया इज 0.09, बल्क डेंसिटी 1.2 टन, ये आपका 1.1 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये 1 सेकेंड में इतना हो रहा है। 1 सेकेंड में एक्चुअल में आपका देखेंगे तो 1 सेकेंड में इतना आपका कैपेसिटी आ रहा है, इतना टन कैपेसिटी आ रहा है 1 सेकेंड में। हम 1 सेकेंड में नहीं निकाला जा रहा है, हम लोग 1 घंटे में निकालना चाह रहे हैं, इसलिए 3600 से क्या करेंगे हम लोग, सीधा मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, तो 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई करा दिया तो ओवरऑल मेरा 1 घंटे में प्रोडक्शन आएगा, जो कि आएगा आपका निकल के, वो आएगा आपका 427.68 टन। ठीक है, ये पर आवर। तो 1 घंटे में हम लोग ने वुडन प्लेयर से निकाला, 1 घंटे में निकाला, दोनों का जो टाइम है ना सेम होना चाहिए। ठीक है, 1 सेकंड में निकालो तो 1 सेकंड में निकालिए। ठीक है। तो अगर 1 सेकंड में दोनों का मतलब एक ही टाइम पे निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रेशियो बिटवीन प्रोडक्शन फ्रॉम बोर्ड एंड पिलर एंड कैपेसिटी ऑफ वेल्ट कन्वेयर, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा इन परसेंटेज ना, वो होगा आपका प्रोडक्शन फ्रॉम बोर्ड एंड पिलर 336 टन डिवाइड बाई 427.68, और इसको हम लोग लेंगे परसेंटेज में, तो ये आपका निकल कर जाएगा 78.56%। ओके। सो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक लोकोमोटिव से कनेक्ट करते हुए क्वेश्चन बनाया है एकदम। ये बोला ये डंप ट्रक्स मूव्स अप एन incline of 5 degree not a second with a constant tractive force of 800 ton kilometer. The cross mass of the truck is इतना and its rolling resistance कुछ इतना, acceleration due to gravity is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, the right time required in the second to reach the speed इतना to इतना। ठीक है।
तो कितना टाइम लगेगा वो, अगर स्पीड इतना से इतना पहुंचाना चाहता है, कुछ इतना पोर्शन दिया हुआ है, तो मैं बोला इस टाइप की प्रॉब्लम को सबसे पहले क्या क्या करो सर, इंक्लाइन पे चल रहा है 5 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो 5 डिग्री इंक्लाइन पे चल रहा है, तो मैं काम करता हूँ, ये 5 डिग्री इंक्लाइन पे चल रहा है, तो यहाँ पे आप ऐसे समझिए, ये आपका कुछ ऐसे चल रहा है। कितना है ट्रैक्टिव फोर्स? 800 किलोमीटर। सर ग्रेविटी किधर लगेगा? इधर ही लगेगा सर, जो कि क्या होगा सर, एम जी साइन थीटा। सर फ्रैक्शन फोर्स भी इधर लगेगा, जो कि क्या होगा सर, म्यू, एफ, मतलब इसको एफ आर बोलो सीधा सीधा, एफ आर फ्रैक्शन ड्यू टू फ्रैक्शन फोर्स, ठीक है। और एक और लगेगा आपको, जो एक्सेलरेशन फोर्स लगेगा, वो क्या होगा आपका, इधर की ओर लगेगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जो कि क्या होता है, इसको मैं एफ ए बोल रहा हूँ, और इसको मैं जी आर बोल रहा हूँ, ठीक है। या फिर इसको मैं एफ जी बोल दूँ, एफ जी सही रहेगा, ग्रेडियंट ग्रेडियंट फोर्स, एफ जी, और एफ है जो कि ए होगा इतना, कुछ ए आपका पोर्शन नीचे की ओर डाउनवर्ड करेगा, बाकी प्रोटेक्टिव ऊपर, ऊपर की ओर। सो यहाँ पे ये दोनों नेट फोर्स यहाँ पे क्या होगा, ये लगाएंगे हम लोग जैसे पहले लगाया था, एफ ए प्लस एफ जी प्लस एफ आर, ये होगा 800। एफ ए मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, एम इंटू ए प्लस एफ जी। तो एफ जी कैसे निकलेगा सर, एफ जी एफ जी एफ जी, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, एफ जी एफ जी, एफ जी मतलब ग्रेडियंट एम जी साइन थीटा सर, एम जी साइन थीटा सर, एम जी साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। एफ आर सर फ्रैक्शन फोर्स, ये दिया हुआ है सर, रोलिंग डिस्टेंस वाला फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है, फोर्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो सीधा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सर, 545, 800। यहाँ पे यम, यम मास, मास मास क्या दिया हुआ है, मास आपका क्या दिया हुआ है, 250 टन। सो 250 टन, टन में ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, एक्सिलरेशन, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, एक्सिलरेशन ये क्या होता है सर, एक्सिलरेशन इक्वल टू क्या होता है सर, सर वही वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, वही होता है ना सर, कोई दिक्कत नहीं सर, यही निकालेंगे। चेंज इन वेलोसिटी मतलब पहले थ्री थ्री था, पहले वन वन हो गया, मतलब कि जस्ट 3.3 - 1 डिवाइड बाई टी, ये लिख सकते हैं, प्लस एम मास 250, जी 10, 9.8 मत लेना, इंटू साइन थीटा, साइन थीटा मतलब थीटा कितना दिया है 5 डिग्री, थीटा मतलब 5 प्लस 545। सॉल्व करेंगे थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये वाला पोर्शन, ये कंप्लीट पोर्शन को सॉल्व करेंगे, इस वाले पोर्शन को, कौन से वाले पोर्शन को सर, इस वाले पोर्शन को दिखा देता हूँ, इस वाले पोर्शन को, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू निकल के आएगी, आप इसको इधर माइनस कर देना, तो आपका 800 माइनस 6762.889 इक्वल टू 250 इंटू 2.3 डिवाइड बाई टी, ये आपका हो जाएगा 37.11, और इधर से आपका 250 इंटू 2.3 डिवाइड बाई 3 टी, यहाँ पे जो टी निकल के आएगा वो सेकंड में आएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, सेकंड में आएगा, जो आता है आपका 15.494 सेकेंड। इसको नियरली बाई हम लोग यहाँ ऑप्शन में देखेंगे, तो नियर बाई इसको मैं 15.5 सेकेंड बोल सकता हूँ। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कोई भी प्रॉब्लम आए, टेक्टिव इफर्ट है कहीं पे, ग्रेडियंट फोर्स है, दोनों को नेट फोर्स लिया करो, वहां से आपका आंसर बहुत जल्दी आने का चांस है, ठीक है। प्रॉब्लम है आपका यहाँ पे, इन एनालिसिस ऑफ फ्रेगमेंटेड ब्लास्ट मार्क द मीन फ्रेगमेंटेशन साइज इज इतना, इनफॉर्म इंडेक्स considering Rosen-Ramel equation, the community mass fraction in percentage to pass the grizzly screen size 100 centimeter.
तो पूछा गया है सर, यहाँ पे पूछा गया है कि कम्युलेटिव मास फ्रैक्शन, इसका फार्मूला होता है सीधा सीधा, इरोजन रेमुलर इक्वेशन थ्रू आता है। तो ये होता है आपका गामा परसेंटेज, ये होता है आपका 1 - e⁻² और इसके साथ ही आपका होता है जो आपका x/x0 या n, और ये सब का होता है 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 100% जो पूछ रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे। जो आपका ए होता है, होता है आप लोग का कम्युलेटिव मास फ्रैक्शन, कम्युलेटिव मास मास फ्रैक्शन। और यहाँ पे जो एक्स है, एन को लिख लो, पहले एन को लिख लो। ए आपका होता है इंडेक्स, यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी कांस्टेंट और इंडेक्स। और यहाँ पे और क्या बच रहा है, एक्स जीरो जो होता है वो होता है आपका क्रेस्टेटिक पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज। तो यहाँ पे देखिए जो फ्रेगमेंटेशन, जो मीन फ्रेगमेंटेशन साइज होता है वो 60 है आपका। इट मीन्स आपका जो अपना यक्स क्या है यहाँ पे, यक्स यक्स को देखिए, यक्स को मैंने छोड़ दिया यहाँ पे लिखना। हाँ, ये होता है कि जो पास कर रहा है ना ग्रिजली में, उसका साइज क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे लिख लो इसको कि यक्स क्या है आपका, जो पास कर रहा है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, पास टू पास द ग्रिजली, ग्रिजली इस ग्रिजली स्क्रीन साइज। ठीक है। तो सारा यहाँ पे आपको पता चल गया। यहाँ पे रखेंगे सीधा इस इक्वेशन, इस फार्मूले में e⁻−ln2, और x क्या हो जाएगा आपका, जो आपका साइज पास हो रहा है ग्रिजली में, वो 100 डिवाइड बाई x0, जो कैरेक्टरिस्टिक साइज है आपका, जो मीन फ्रेगमेंटेशन साइज है, ठीक है ना, वो आपका 60 है। और इसके बाद जो n होगा वो आपका इंडेक्स होता है 1.25, और इसके सबके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100। यहाँ से सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा आंसर आता है, वो आता है आपका 73.59%। ठीक है। 2 मार्क्स का प्रॉब्लम था, फार्मूला बेस्ड था, बस बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पंप से ही पूछा गया है, रेसिप्रोकेटिंग पंप का। ये प्रॉब्लम ऑलरेडी पहले पूछा गया था, कुछ नहीं है, बस इसी में भी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पूछा है परसेंट में, तो हम लोग निकाल लेंगे, इजी प्रॉब्लम है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ए सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप while running at this RPM deliver water 10 liter per second, considering ram diameter this, stroke length this, volumetric efficiency in percentage, volumetric efficiency of the pump in percentage। क्वांटिटी यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा क्वांटिटी को देखते हैं। क्वांटिटी दिया है 100 लीटर पर सेकेंड। इसको एक काम करते हैं, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो ये तो सेकंड नीचे है, और कोई दिक्कत नहीं, लीटर को चेंज कर लेते हैं, 10 × 10⁻³ क्यूबिक मीटर पर सेकंड। और इसको एक काम करते हैं, मिनट में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आरपीएम है ना यहाँ पे, आरपीएम यहाँ पे, तो इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो मिनट में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100, ये सेकंड में एक सेकंड में इतना हो रहा है, एक सेकंड में आपका कुछ 10⁻³ - 3 × 60, ये आपका हो जाएगा क्यूबिक मीटर पर मिनट। ओके। जो कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी वाला जो मैं फार्मूला कई बार लिखवाया हूँ, वो होता है आपका πd² / 4 इंटू एल, स्ट्रोक लेंथ, इंटू आरपीएम, सॉरी इफिशियंसी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका स्पीड, और यहाँ पे हो जाएगा कैपेसिटी। क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो क्या है यहाँ पे निकाल लोगे, ये आपका 0 पॉइंट कितना आएगा, क्यूबिक मीटर पर मिनट।
ये आपका आ जाएगा 0.6 क्यूबिक मीटर पर मिनट, पाई 3.14, डी डायामीटर ऑफ जो रैम है, वो मैं इसको लिखता हूँ मीटर में, तो 0.15 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू स्ट्रोक लेंथ इज 0.3 इंटू आरपीएम इज 120। आरपीएम में रोटेशन पर मिनट है ना, रोटेशन पर मिनट है, पर मिनट नीचे मिनट आएगा ना, तो मिनट मिनट कट जाना चाहिए ना, इसलिए मैं यहाँ पे इसको मिनट में सेट कर लिया हूँ, ठीक है ना। इंटू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी पूछा है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू हो जाएगा सीधा सीधा सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाता है 0.9434। इफिशियंसी इतना आ गया, बट यहाँ पे परसेंटेज पूछा है तो 100 से मतलब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पे इफिशियंसी इक्वल टू निकल के आ जाएगा 94.34%। दिस इजी सा प्रॉब्लम है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, एक क्वेश्चन आया है आपका, जस्ट बाइंडिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें भी कुछ नहीं है, साइकिल टाइम का गेम है, और साइकिल टाइम बस कैलकुलेट कर लो, आंसर आपका आ गया। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, पढ़ते हैं आराम से और कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। आई थिंक इस टाइप का प्रॉब्लम मैंने कराया है पीवाईक्यू में ही, इसी सीरीज में ही। तो देखिएगा इसको ध्यान से, कैसे स्टार्ट करना है। यहाँ पे क्या है, ओर इज हॉस्ड फ्रॉम 620 मीटर डेप्थ यूजिंग ए सिंगल स्कीप ऑफ 7 टन पेलोड। द स्कीप बाइंडिंग सिस्टम हैज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड डिसलेशन इज इतना, कुछ इतना दिया हुआ है, एंड कांस्टेंट स्पीड ऑफ द 10 मीटर पर सेकेंड। द स्कीप लोडिंग एंड अनलोडिंग टाइम इज इतना इतना। कंसिडरिंग द ओवरऑल यूटिलाइजेशन ऑफ स्कीप इज 70%। द मैक्सिमम डेली कैपेसिटी ऑफ द वाइंडिंग सिस्टम इन द टन। ठीक है, 24 आवर्स में कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसे कैलकुलेट करना है, सीधा सा क्वेश्चन है। तो सर एक साइकिल में हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना हो रहा है, कितना टाइम, मतलब एक साइकिल में हमारा कितना प्रोडक्शन निकल रहा है, एक साइकिल में कितना प्रोडक्शन आ रहा है एक्चुअल में की देख लेते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में देखें क्या क्या दिया है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मेथड वन, पहला मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले मेथड वन क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से। इसमें देखिए डेप्थ दिया हुआ है, मतलब ऐसे समझिए मैं फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये आपका हेड गियर स्ट्रक्चर होगा। मान लीजिए ये आपका ये पिट बॉटम है, यहाँ पे आपका स्कीप क्या हो रहा है, लोड होके ऊपर की जा रहा है। ये जो आपका हाइट है यहाँ से यहाँ तक, वो आपका कितना है, 620 मीटर। तो डेप्थ आपका 620 मीटर। लोडिंग एंड अनलोडिंग टाइम कुछ लग रहा है, और वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी वो 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, और इसी के साथ आपका जो लोडिंग एंड अनलोडिंग टाइम, लोडिंग टाइम कितना है, लोडिंग टाइम 120 सेकेंड, अनलोडिंग टाइम 60 सेकेंड। अब यहाँ पे थोड़ा साइकिल टाइम कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा, मैं इसको ए पॉइंट मान रहा हूँ, नीचे वाला को यहाँ पे बी मान रहा हूँ। तो ए से बी, यहाँ पे देखो ए यहाँ पे डेप्थ दिया हुआ है, स्पीड भी दिया हुआ है, यहाँ पे मैं टाइम कैलकुलेट कर सकता हूँ ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम, टाइम क्या हो जाएगा इस केस में, ये आपका 120 डिवाइड बाई 10, ये आपका कितना आ जाएगा, 62 सेकेंड। ठीक है, अब मुझे बताइएगा ए टाइम, ए से बी जाने में इतना टाइम लेगा, बी से ए आने में भी उतनी टाइम लेगा। इसके साथ अनलोडिंग एंड लोडिंग टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका साइकिल टाइम क्या होगा, वो 62 इसके अलावा कुछ टाइम ले रहा है, लोडिंग एंड अनलोडिंग टाइम जो कि इसी में होगा, ये आपका हो जाएगा 340 सेकेंड। अब 340 सेकेंड में कितना कैरी करेगा, जितना इसकी कैपेसिटी रहेगी, इस स्कीप की जितनी कैपेसिटी रहेगी उतनी तो कैरी करेगा। सो 340 सेकेंड में कितना कैरी करेगा, वो करेगा जितनी इसकी कैपेसिटी होगी, और कैपेसिटी कितनी है इसकी की, वो है 7 टन। तो मैं यहाँ पे 1 सेकेंड में निकाल लूँ, कितना करेगा, 7/340 टन।
अगर 1 सेकंड में निकाल पा रहा हूँ तो मैं 1 घंटे का निकालता हूँ 1 घंटे में। 1 घंटे मतलब 3600, और इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई करा दिया 24 से, तो एक 24 घंटे में मिलेगा। 24 घंटे में कितना यहाँ पे होगा प्रोडक्शन? जस्ट इधर भी हम लोग वही काम करेंगे, इतना। तो इतना आपका ओवरऑल ओवरऑल एक्चुअल में आपका प्रोडक्शन आ रहा है 24 घंटे में। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कि जो प्रोडक्शन आएगा, ठीक है, जो प्रोडक्शन आ रहा है, वो एक्चुअल में जो यूटिलाइजेशन हो पा रहा है ना स्कीप का, वो 70% ही हो पा रहा है, ठीक है ना। जो स्कीप का यूटिलाइजेशन हो रहा है एक्चुअल में वो 70%, तो यहाँ पे एफिशिएंसी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो आंसर आएगा यहाँ से निकल के, वो आपका आ जाएगा 392.63। इट मीन्स इसको इतना टन आपका प्रोडक्शन, ठीक है। तो पूछा राउंड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, जस्ट इंटीजर फॉर्म में बोला है तो 393, ठीक है। इस तरह से आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इतना टन 24 घंटे में, मतलब 24 आवर्स में करेगा, ठीक है। ये मेथड नंबर 1 हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मेथड नंबर 2 क्या हो सकता है उसको देखते हैं थोड़ा ध्यान से। अभी हम लोग ने मेथड नंबर 1 में एक्सलेशन का कोई रोल नहीं समझा। मेथड नंबर 2 में भी देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आप एक्सलेशन का रोल को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। मेथड नंबर 2 कैसे? मेथड 2, यहाँ पे देखिएगा, मैं जो वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ आपका निकल के आता है कुछ इस तरह से। पहले एक्सेलरेट हुआ, फिर कांस्टेंट स्पीड से चला, ये आपका इधर वेलोसिटी है, इधर आपका टाइम है। सो ये आपका डिसलेट हो गया। तो 80 ये लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, शुरुआत में आपका जो शुरुआती एक्सेलरेशन था, सॉरी वेलोसिटी था, वो 0 था। जो फाइनल आपका वो है आपका ये वाला, यहाँ पे लगाओ इस वाले पोर्शन में, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में, अच्छा सॉरी 1 मिनट, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में आई थिंक नहीं दिया था 10 सेकेंड, तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये आपका ए क्या दिया है, 1 × 2। यहाँ से जो टी निकल गया वो 10 सेकेंड आएगा, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है, पहले ही। तो ये आपका टी निकल के आ रहा है, ये टी। इसी तरह से इधर भी आपका ये जो निकल के आएगा टी ना, इधर भी 10 सेकेंड होगा। अब बट यहाँ पे एक्स जो है ना, एक्स ये वाला पोर्सन, यहाँ पे आपका थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कैसे यहाँ पे आएगा आपका। तो मैं इसको कैसे करूँगा, मैंने यहाँ पे निकाला एक्सीलरेशन टाइम डिसलेशन टाइम निकाल लिया इस वाले क्वेश्चन से, ठीक है। मैंने पहले लिख दिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा पता था ये वाला प्रॉब्लम। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। अब ये देखो, अगर यहाँ से ए पोर्शन तक, मतलब यहाँ पे ए बोलूँ और यहाँ बी बोलूँ, ए से बी पहुंचेगा, मतलब वो 6, जो डेप्थ है आपका 620, वो कवर कर लेगा। मतलब हम लोग क्या करें कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लें, और वो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है ना। जो क्रॉस सेक्शन, जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ जो होता है वो डिस्टेंस देता है ना। तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं 1/2 इसके लिए निकालिए, इसके लिए इस पोर्शन के लिए 1 के लिए निकालिए, ये 2, इसको 3 बोल रहा हूँ। तो ये आपका 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट मतलब 10 सेकेंड। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, क्योंकि दोनों केस में दोनों इधर भी हो रहा है। एक क्रॉस सेक्शन, एक एरिया एक का, फिर यहाँ पे दो सेम है तो दो का मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस जो 20 वाला है एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो x × 10, ठीक है, जो बेस है। और यहाँ पे लंबाई कितनी होगी ए वाली, यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा 10। सो ए आपका किसके इक्वल होगा, 620 मीटर। एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी आपको 52 सेकेंड। अब यहाँ पे हम लोग साइकिल टाइम कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से। साइकिल टाइम, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा आप लोग, अच्छे से ध्यान से। अ, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप कि 10 + 10 + 52, ये ऊपर से, सॉरी नीचे से ऊपर जाने में आपका इतना सेकंड लगा एक्चुअल में, और उतना टाइम लगेगा नीचे आने में, तो उसे मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस 100 + 60। ये 100 + 60 क्या है सर, 100 + 60 क्या है सर, 100 + 60 क्या है सर, नहीं सॉरी, ये आपका 120 + 60, ठीक है। लोडिंग एंड अनलोडिंग टाइम ये वाला हो गया। यहाँ से आप लोग सीधा साइकिल टाइम कितना कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो यहाँ पे देखिएगा, एक और मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ उसे कितना आता है, बेटे सेकेंड। सो 10 10 72,
72 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 60 प्लस 120, 324 सेकेंड। सो 324 सेकेंड में वो कितना मटेरियल हैंडल कर रहा है? 6 टन, 7 टन। बस वहां से हम लोग यही करेंगे। अब हम लोग को 24 आवर्स में निकालना है, तो वही क्या करेंगे, इधर भी वही काम करेंगे ना। 7 डिवाइड बाई 3 20। और जैसे हम लोग ने किया था अभी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, या फिर इसको मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, नहीं तो समझ नहीं आएगा आप लोग को। आ, चलो, इसको मैं 3600 सेकेंड मतलब 1 घंटे में हो गया। तो इधर क्या हो जाएगा, 7 डिवाइड बाई 324 और इंटू 3600, 1 घंटे का प्रोडक्शन आ गया। एक दिन का निकालना है तो 24 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 7 डिवाइड बाई 324 मल्टीप्लाई 3600 मल्टीप्लाई बाई 24, इसका कितना 70%, 0.7 वैल्यू आएगी। ये आता है आपका 31306.66, राउंड ऑफ इंटीजर पूछा है, इतना आंसर होगा ये वाला। ठीक है। आपका दोनों के केस में आपका जो आंसर आ रहा है बहुत वेरी आ रहा है, इसका रेंज भी बहुत ज्यादा दे रहा है। इसको, इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन था मेरा आपका जस्ट ए हॉस्टिंग सिस्टम से। तो इजी प्रॉब्लम है, इसमें साइकिल टाइम आपको दिमाग में रखना है, बस इस यहाँ से आ जाएगा आप। ठीक है। सो हम लोग इसको फर्स्ट मेथड देखा कि सीधा आप एक्सेलेरेशन कुछ मतलब ही नहीं है, सीधा सॉल्व कर लो इसका आंसर आ जाएगा। क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सेलेरेशन यहाँ पे दोनों का क्या है, सेम है। एक जाएगा, एक कैंसिल कर दे रहा है, तो वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए हम लोगों ने इस मेथड से लगा दिया, यहाँ पे भी लगाया, तो वही आपका आंसर। तो जो वहाँ पे आंसर आ रहा है कुछ इतना आ रहा है। ठीक है। एक्सेलेरेशन को कंसिडर करके कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे के प्रॉब्लम को, गेट 2022 में जो प्रॉब्लम आए हुए हैं उनके, माइंड मशीनरी के। सो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्रैक्टिस करते रहिएगा क्वेश्चन का जो भी है, और बार बार ना समझ आए तो चीज़ों को बार बार दोहराइएगा। ठीक है। और अभी 3 मंथ है, 3 मंथ बहुत क्रिटिकल टाइम है फॉर गेट एग्जामिनेशन, थोड़ा सा उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। जो भी कर रहे हैं वो सेकेंडरी मानिए, प्राइमरी गेट को लीजिए। ठीक है। तो इसके साथ ही अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गेट 2022, जो कि आपका लास्ट सोल्यूशन होगा। ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।